हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। क्रैक कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट वीडियो। तो आज ये लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्काउंट भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आफ्टर अलाउिंग 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रेडियो बिकम्स 255। द मार्क प्राइस इज। किसी रेडियो पर 15% की छूट देने के पश्चात उसकी विक्रय मूल्य 255 रुपये हो जाती है, तो उसकी अंकित मूल्य क्या होगी? तो देखिए, हम जानते हैं कि 20% का मतलब कितना होता है। 20%, सॉरी 15% है। 15% का मतलब कितना होता है? 15% बराबर होता है हमारा 3/20। तो 3/20 होता है। तो अब हम 3 की छूट दे रहे हैं, कोई वस्तु 20 की है, 3 की छूट दे रहे हैं तो 17 में बेचेंगे। इस 70 का ही कितना मान दे रखा है इसमें वैल्यू? इसमें दे रखा है 255। तो कितने से मल्टीप्लाई किया है? 17 एकम में 17 और 17×5 = 85। 15 से जब हम 20 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 20 में 15 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 300। तो हमारा जो अंकित मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा, वो 300 होगा। इसका आंसर होगा ए। इसमें कुछ नहीं करना था, छूट के मतलब कम हो जाता है। जैसे हमारा जो 15% का मान होता है 3/20 होता है। तो इस 3/20 को हमने 20 की वस्तु थी, 3 छूट दे दिया इस पर, तो 17 में बेचा। 17 का ही मान दे रखा था 255। तो 17 में 15 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो हम जब 20 में 15 से करेंगे तो हमारा आंसर 300 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 5% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? देखिए, हम जानते हैं कि 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो 20% का मतलब कितना होता है? 20% बराबर होता है हमारा 1/5 और 5% बराबर होता है 1/20। तो जब हम इसका निकालेंगे तो 20% अधिक करता है अंकित, तो 5 से 6 करता है, और 5% छूट देता है तो 20 से 19 देता है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 114। तो कितना परसेंट बढ़ा? 100 से 114 हो गया, तो हमारा 14% इसका लाभ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 250 में एक सीडी खरीदी, 225 में बेच दी, तो छूट की दर कितनी होगी? हमारा जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो होता है MP माइनस SP। MP मार्क प्राइस है और बट्टे में MP। तो जो हमारा MP और माइनस SP होगा तो 250 में से 225 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और मार्क प्राइस हमारा कितना है? 250 रुपये है। और जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा और इस 25 से ये 25 कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 10। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है
तो लाभ कितना होगा। 30% का मतलब हम जानते हैं 3/10, तो 10 से 13 हो गया, और 10% छूट 10 से ये 9 हो गया। 10% बराबर कितना होता है 1/10, तो ये छूट है तो इसमें कम होगा, तो ये हमारा कितना हो गया 100 से 117। तो कितना परसेंट यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पर हमारा 17%। इसका आंसर हो जाएगा बी 17%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 20% तथा 15% की क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 हो जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। Allowing 20% and 15% successive discount, the selling price of an article becomes 3060, then the mark price will be। तो देखिए 20% का मतलब जानते हैं हम 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं 20% बराबर 1/5, और 15% का बराबर होता है 15% बराबर कितना 3/20। तो ये आपका 20 से 17 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 100 से 68। तो अब हमें इसे काटना पड़ेगा। 68 से जब इसको हम काटेंगे, 68 का मान दे रखा है 3060, इसका ही मान 68 का मान कितना है 3060, तो एक का यहाँ से निकालेंगे तो 17 से काटेंगे तो 17 दूना 17 कम 17 और 136 180, और ये हो जाएगा 4, और फिर 4 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो 100 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4500। आंसर कितना हो जाएगा 4500। इसका आंसर होगा सी 4500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10%, 20%, 25% की छूट श्रेणी के बराबर एक छूट क्या होगा। तो 10% का मतलब कितना 10 से 9, और 20% का मतलब कितना 5 से 4, और 25% के छूट के मतलब कितना 4 से 3। आप ये जानते हो कि 10% बराबर हमारा होता है 1/10। ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने पहले ही जो मेरा परसेंट वाला वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। पहला जो वीडियो पार्ट 1 उसमें हमने बता रखा है 20% बराबर कितना होगा 1/5, और 25% बराबर हमारा होगा 1/4। तो इसको हम जब काटेंगे तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और ये 10×5 50 होगा, और ये 9×3 27 होगा। तो कितना छूट होगा आपका, अगर इसको हम 100 बना दें तो ये 100 हो जाएगा, और ये 54 हो जाएगा। तो कितना कम है 46 का कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। हमारा 100 से 54 हुआ तो कितना परसेंट कम हुआ 46% कम हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु पर 10% छूट देता है, वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 10% का मतलब कितना 10 से 9, 10% का मान कितना होता है 1/10, तो 10 से 9 हो गया। अब ये अंकित मूल्य 450 है, तो ये जो आपका अंकित मूल्य है ये 450 है। ये हमारा MP होता है और ये हमारा SP होता है। तो इसमें हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 45 से, और जब इसमें भी हम 45 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9×5 45 और 9×4 36 4 40, 405 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अरुण ने 20% लाभ पर अपने कंप्यूटर का मूल्य अंकित किया और 15% छूट पर बेच दिया, तो अरुण का प्रतिशत लाभ क्या होगा।
20% का मतलब हम जानते हैं कि 1/5 होता है, और 15% का मतलब हम जानते हैं कि 3/20 होता है। अब देखिए 20% लाभ 5 से 6 पर बेचा, और 15% छूट 20 से 17 पर बेचा। तो ये आपका हो गया 100 से 102। कितना परसेंट बढ़ा है? 2%। कितना परसेंट बढ़ा है? 2%। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 975 है तो 897 भी बेचा जाता है, तो छूट का परसेंट क्या होगा? एमपी दे रखा है यहाँ पर 975, और एसपी दे रखा है 897। तो हम जानते हैं कि जो हमारा डिस्काउंट परसेंट होता है वो क्या होता है? वो होता है एमपी माइनस एसपी। तो ये आपका हो जाएगा 78, और डिवाइड में 975, और मल्टीप्लाई में 100। अब इसको कटाना है, तो इसको हम कटाने के लिए क्या करेंगे कि ये 13 से कटाएंगे इसको। 13 छक्के 78, और 13 सत्ते 91, और 13 पचे 65। 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 2। और जब 25 से 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 1। तो हमारा डिस्काउंट परसेंट आया कितना? डिस्काउंट परसेंट हमारा आया 8%। कितना आया? 8%। इसका आंसर डी होगा 8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपनी वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किग्रा के बदले 850 ग्राम ही तौलता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। कोई बेईमान है तो इसमें जो होता है, जो कम पे बेचता है, जैसे सीपी कितना हो जाएगा 850, और एसपी हो जाएगा 1000। कैसे? कि हमने 1000 की के जगह पे हमने 850 ही बेचा है। हमें बेचना चाहिए था 1000, लेकिन हमने 850 बेचा है, तो हमें फ़ायदा कितने का हो रहा है? 150 का। और कितने पर हो रहा है? 850 का। 850 पर, तो मल्टीप्लाई में 100, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो हम जब इसको काटेंगे तो कितना होगा? जब इसको हम काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा। तो 300/17 कितना आ गया? 300/17। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 17 और 11/17 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आपका जो होगा वो होगा आंसर बी। इसका आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते हुए 20% लाभ और उन्हें बेचते हुए 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना होगा? देखिए खरीदते समय भी, इसमें भी सक्सेसिव लगेगा। खरीदते समय भी 20% का लाभ, मतलब कि 20% बराबर कितना? 20% बराबर हम जानते हैं कि कितना होता है 1/5, और 30% बराबर होता है 10/3/10। तो ये आपका कितना हो गया? खरीदते समय भी 5 की चीज़ कितने में? 6 में। बेचते समय भी कितना? 10 की चीज़ 13 में। तो ये कितना हो गया आपका? 50 से 78। जब आपका 50 से 78 हो गया, तो इसको हम अगर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 156 हो जाएगा। कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 56%। इसका आंसर हो जाएगा 56%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार 80 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 5% बराबर हम जानते हैं 1/20 होता है, तो ये होगा आपका 20 से 19 और ये होगा 20 से 19। तो ये लंबा प्रोसेस है। अब 400 और ये आपका 361। तो अब जो हमारा है 480 दे रखा है, मतलब 1/5। 361 का 1/5 करेंगे, 400 का दिया है ये 80, किया कितना है 1/5, ये किया है 1/5। तो हम जब 361 का भी 1/5 करेंगे तो कितना होगा? 5 सत्ते 35 और 1 72.5, 72.2 सॉरी, कितना होगा? ये होगा आपका 72.2। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपये में 5 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकता हूँ। कमी से पहले चीनी का कीमत कितना होगा? 20% का मतलब ये कि इसने कमी किया है तो 5 से 4, उसके बाद हो गया अब 4 से 5। तो 4 से 5 इसमें डिफरेंस कितने का? 1 का। इसमें डिफरेंस कितने का? 1 का। और इसमें दे रखा है 5 किग्रा ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब ये 5। पूछा क्या है? कमी से पहले इनिशियल पूछा है, तो इनिशियल के लिए में 5 चौक को 20 हो जाएगा और इस 20 का मान दे रखा है ये 600, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 30 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा बी, 30 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट। इसमें बोल रहा है कि 10 CP = 15 SP। तो CP/SP कितना हो जाएगा? यहाँ पर CP/SP हो जाएगा हमारा 5 से काटेंगे तो ये 2 होगा और ये 3 होगा, तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहाँ पे ये घाटा हो रहा है हमारा कितने परसेंट का? 33.3% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेडियो क्रय मूल्य 600 है, क्रय मूल्य पर का 5% यातायात पर खर्च होता है। इस सब को जोड़कर 15% लाभ कमाने के लिए रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक रेडियो क्रय मूल्य 600 है, जो CP है हमारा ये 600 है। अब इसका 5% उसने यातायात पर खर्च कर दिया, तो 5% कितना हो गया इसमें? इसका जब 5% निकालोगे तो 30 होगा, तो 5% अब जब निकालोगे तो 30 होगा, तो ये कुल CP कितना हो गया? 630। इन सबको जोड़कर 15% लाभ, मतलब कि 20 की चीज़ को ये 23 में बेच रहा है। ये हमारा CP है, तो 20 का मान है 630, तो 23 का मान कितना? इसमें यही है कि 20 बराबर है 630, तो 23 का मान निकालना है। तो ये आप ऐसे करोगे कि इस 0 से 0 को काट दोगे और इस 2 से भाग दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 31.5
और मल्टीप्लाई में 23, ये आप जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 21.5 मल्टीप्लाई में 23। तो इसका करो 23 25 115, 5 11 और 23 में 11 34, 3 23 3 72, 724.5 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा बी होगा 724.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति 150 कलम खरीदे, उसमें से 550 कलम को 10% लाभ पर और पूरे सौदे में 15% लाभ कमाने के लिए उसे बेचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। 150 कलम खरीदा है, 50 कलम 10% लाभ पर बेचा है। 50 कलम उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा है और पूरे सौदे में 15% कमाना है, बच गया 100 और पूरे में हमें कमाना है 15। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डेविएशन का मेथड और डेविएशन ये है कि इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और 2 वाले को मान लेंगे x। तो हमारा कितना होगा 10 और प्लस 2x बट्टे 1 2 3 बराबर कितना 15। तो 10 प्लस 2x बराबर 45 यही होगा। और x बराबर यहाँ से हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35/2, मतलब कि 17 सही 1/2%। इसका आंसर आपका होगा डी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 17 से 1/2%। इसमें कुछ नहीं था, 50 वस्तु और 100 वस्तु इन दोनों को हमने कटा दिया, एक तो हो गया, पहले को 10% पे दूसरे को मान लिया x% पे, हमने डेविएशन लगा दिया और जब हमने डेविएशन लगाया तो ये 10 प्लस 2x बट्टे 3 बराबर 15 दे रखा है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये है, तो 20% लाभ पाने के लिए उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। 20% का मतलब हम पहले ही जानते हैं कि 1/5 होता है। कितना होता है 1/5। अब 20% लाभ 5 से 6, 5 का मतलब दे रखा है ये 150, मतलब कि 30 से मल्टीप्लाई, तो हम जब 6 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बना देगा 180। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक कपड़ा व्यापारी अपने आधे कपड़े को 40% लाभ पर, बचे हुए कपड़े के आधे कपड़े को 40% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 मीटर कपड़ा है। कपड़ा हमारे पास कितना है 4 मीटर। तो कपड़े के आधे भाग, 2 भाग को ये बेचा है 40% प्रॉफिट पे प्लस प्रॉफिट पे, और बचे हुए कपड़े के आधे भाग, अब बचा कितना 2, तो 2 का आधा भाग एक को बेचा ये 40% हानि पे, तो अब बचा 1 और इसको बेचा ये 0% की हानि पे। अगर अंकित मूल्य पे क्रय मूल्य पे बेचेगा तो लाभ कितना होगा 0 का। तो अब पूछा है पूरे सौदे में लाभ हानि परसेंट हमें बताना है। तो पूरे सौदे के लिए हमें निकालना पड़ेगा 2 चौको 80 और ये हो जाएगा -40 और ये +0 और बट्टे में होगा 2 1 3 1 4। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 40/4, मतलब का 10% गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 10% का, आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा, एक बग्गी 40,000 रुपये में खरीदा। घोड़े को उसने 10% लाभ पर तथा बग्गी को 5% हानि पर बेचा। उसे पूरे सौदे में 1% लाभ कमाया, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? ये है हॉर्स और ये है आपकी मान लो बग्गी। तो इस पे हो रहा है 10% लाभ, प्रॉफिट प्लस में है 10%, और इसमें हो रहा है 5% हानि, और ये आपका है 1% लाभ। तो इसको जब एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 में से -5 यानी 6 बना देगा, और ये 10 में से 1 जाएगा 9। 3 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 2 3 5। 5 का मान दे रखा है 40,000। 5 का मान दे रखा है ये 40,000। 1 का मान निकाल लेंगे 8,000। और पूछा किसका है? पूछा है ये घोड़े का। घोड़े का 2, तो हमें निकाल देंगे 2 का मान। 2 का मान कितना हो जाएगा? 16,000। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यापारी 8400 रुपये बैल की दर से 2 बैल बेचता है और एक बैल पर 20% लाभ बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में न तो लाभ होती है न हानि होती है। अ ट्रेडर सेल्स 2 bucks फॉर ₹8,400 each, neither losing nor gaining in total. If the sold one of the works at gain 20%, the other is sold a loss of। तो न लाभ होती है न हानि होती है। तो इसमें देखो आप, एक व्यापारी 84 रुपये की दर से 2 बैल बेचता है। एक बैल को 20% लाभ पे बेचता है, लेकिन पूरे सौदे में उसे न लाभ होती है न हानि होती है। तो अगर आप 20% का मतलब होता है 5 से 20% का मतलब होता है 5 से 6। तो पहले कंडीशन में हम देखें अगर, तो 5 से 6 का मान 8400 है। तो यहाँ से अब हम 5 का मान निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 7,000। 5 का कितना हो जाएगा? 7,000। इसमें आपका किया ये 1400 से मल्टीप्लाई, इसमें भी हम करेंगे 1400 से मल्टीप्लाई, तो ये 7,000 हो गया। अब हमें न लाभ लाना है न हानि लाना है। तो हमारा जो एसपी होगा दोनों का मिलाकर, फर्स्ट का जो सीपी है वह है 7,000। और टोटल जो एसपी है, टोटल एसपी दोनों का मिलाकर, फर्स्ट और एसपी 2, ये दोनों को बेचा है 84,100 में, तो 16,800। तो अब जो इसका एसपी होगा आपका, जब न लाभ लाना है न हानि लाना है, तो इसका जो एसपी होगा सेकेंड का जो सीपी होगा वो हमारा कितना होगा? इसमें से हम इसको घटा देंगे 9,800। सेकेंड का सीपी कितना होगा? 9,800। तो जब सीपी हमारा है 9,800 और एसपी हमारा है 8400, तो हम दोनों को काटेंगे 14 से, तो 14 सत्ते और 14 छक्के, यानी 7 से 6, तो 1/7 मल्टीप्लाई में 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा 100/7।
हानि हो रहा है इसका 100/7%, 1498 और 200, ये आपका आंसर होगा सी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर पे। तो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।